बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ट्रंप अमन पसंद शख्सियत, ईरानी क़यादत खित्ते में अमन के लिए मुखलिस है। शहबाज शरीफ बर्गनस्टॉक में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन पसंद शख्सियत करार देते हुए कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा है कि दोनों ममालिक एटमी तसादुम के इंतहाई करीब पहुँच चुके थे, ताहम सदर ट्रंप की मुतहरिक और जुर्रतमंदाना क़यादत ने नाजुक वक्त में मौसर मुदाखलत की। शहबाज शरीफ ने कहा है कि सदर ट्रंप ने करोड़ों इंसानों की जिंदगियां बचाने में अहम किरदार अदा किया, क्योंकि अगर तनाज़ा ना रोका जाता तो एटमी जंग के नतीजा में बेशुमार जानें ज़ाया हो सकती थी। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दरीना ताल्लुकात कायम हैं और वो पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी पर सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और कतर की साल से ईरान और अमेरिका में मुज़ाकरात की निगरानी के लिए कमेटी पर इत्तफाक। पाकिस्तान और कतर की जानिब से ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी किया गया, जिसके मुताबिक हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप तय। मुज़ाकरात की निगरानी के लिए कमेटी की क़यादत पर इत्तफाक किया गया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के फ्रेमवर्क के तहत आला सतह पर मुज़ाकरात का पहला दौर स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में इख्तिताम पजीर हुआ। इन मुज़ाकरात में ईरान, अमेरिका और साथी करने वाले दो ममालिक कतर और पाकिस्तान के नुमाइंदों ने शिरकत की। मुफाहमती याददाश्त की बुनियाद पर फ़िक़ह ने एक आला सतही कमेटी के क़याम पर इत्तफाक किया, जो सासी अमल की सियासी निगरानी करेगी। मरकज़ी मुज़ाकरात कार बाकायदगी से इसी कमेटी को रिपोर्ट पेश करेंगे और जोहरी अमूर, पाबंदियों, निगरानी और तनाज़ात के हल से मुतालिक वर्किंग ग्रुप्स की क़यादत करेंगे, ताकि मुफाहमती याददाश्त और दीगर मामलात पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। आला सतही कमेटी ने 60 दिन के अंदर एक हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए रोड मैप पर इत्तफाक किया, जिससे फौरी तौर पर मज़ीद तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़ मुमकिन होगा। इसके अलावा मुफाहमती याददाश्त के पैराग्राफ 5 में मज़कूर मुद्दत के लिए फ़रीक़ैन के दरमियान एक मुवासलाती राब्ता लाइन भी कायम की गई है, ताकि गलतफहमियों और हादसात से बचा जा सके और आबनाए हुर्मत से गुजरने वाली तजारती जहाज़ों की महफूज आमदरफ्त को यकीनी बनाया जा सके। पाकिस्तान और कतर की कोशिशों से लबनान जंग के खात्मे में बड़ी पेशरफ्त होगी। इराक़ी स्विट्ज़रलैंड में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के बाद कतर और पाकिस्तान की जानिब से जारी मुश्तरका एलामिया पर रद्द-ए-अमल देते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि पाकिस्तान और कतर की साथी में लबनान जंग के खात्मे के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। इनका कहना था कि ईरान के लिए तेल और पेट्रोल केमिकल की बरामदात पर पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई हैं और कुछ मंजमद असासे जारी कर दिए गए हैं। पहला असली इम्तिहान लबनान डेफ्लेक्शन सील का क़याम है। अब्बास इराक़ची ने कहा है कि आबनाए हुर्मस पर बहरी नाकाबंदी ख़त्म कर दी गई है। ईरान की तरक्की और तामीर नौ का बड़ा मंसूबा शुरू किया जाएगा। इससे पहले ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि हतमी मुआहदे के लिए आगाज़ के लिए मुज़ाकरात की बुनियाद रखने पर बातचीत की गई। बातचीत में दूसरे फ़रीक की ज़िम्मेदारियों पर अमल दरामद से मुतल्लिक़ अच्छी पेशरफ्त हुई है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 30 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। हलफ उठाने वाले अरकान में पीपल्स पार्टी के 13, मुस्लिम लीग नून के 9, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 6, मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन का 1 और एक आज़ाद रुकन शामिल है। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली नज़ीर अहमद एडवोकेट ने मुंतखब अरकान से हलफ लिया। हलफ बर्दारी के बाद अब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कायदवान के इंतखाबात का मरहला मुकम्मल किया जाएगा। बाकायदा स्पीकर ने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का इजलास आज से पहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। वाज़ेह रहे कि गिलगित के 3 हलकों के इंतखाबी नताइज का नोटिफिकेशन अदालती अहकामात के बायस ताहाल जारी नहीं किया जा सका, जिसके बायस इन नशिस्तों पर नुमाइंदगी का मरहला मुकम्मल नहीं हो सका। साबिक भारतीय टेस्ट क्रिकेटर मुत्तहिदा अरब अमारात के डोमेस्टिक टीम में शामिल। साबिक भारतीय विकेट कीपर के एस भारत को मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाले डोमेस्टिक टूर्नामेंट के लिए स्टॉलियंस टीम में शामिल कर लिया गया है। ये पेशरफ्त इस वक्त सामने आई जब उन्होंने चंद रोज़ कबल ही बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। के.एस. भारत ने 2023 से 2024 के दरमियान भारत की जानिब से 7 टेस्ट मैचेस के लिए में वो ज़्यादातर ऋषभ पंत की अदम मौजूदगी में टीम का हिस्सा रहे। उन्होंने इन 7 टेस्ट मैचेस में 20.09 की औसत से 221 रन बनाए, जिसमें इनका सबसे बड़ा स्कोर 44 रन रहा। वो फरवरी 2024 के बाद से कौमी टीम में शामिल नहीं किए गए। के.एस. भारत ने चंद रोज़ कबल अपनी रिटायरमेंट के ऐलान में कहा था कि भारत की नुमाइंदगी करना इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एजाज़ रहा है। ये सफ़र मुश्किल ज़रूर था, मगर हर लम्हा इस काबिल था। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें रेड आई न्यूज़।